और कितने क्वेश्चन किए थे हमने? 19 सर। 19। जरा बता दीजिए, स्क्रीन शेयर किया मैंने, दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ सर। ओके। तो ये मेरे ख्याल से परसेंटेज का सेकंड लेक्चर होगा, नहीं? हाँ ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 है। और हमने जो क्वेश्चन कर लिया था वो था 19 तक खत्म कर लिया था ना? यस सर, 19 लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, विजिबल है ना बिल्कुल अच्छे से? क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही मैं समझाते चलता हूँ और मेरे साथ साथ ही आप समझते चलो। क्वेश्चन में है कि अ लैंड ओनर इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट by 20% and 30% respectively। वो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ये ऐसा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को 20% इंक्रीज कर देता है वो, और ब्रेथ को 30% इंक्रीज कर देता है। ठीक है? तो कहा गया है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट assuming लैंड प्राइस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट हिज प्लॉट। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? देखो, कॉस्ट क्यों बढ़ेगा प्लॉट? प्लॉट का कॉस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि प्लॉट का एरिया बढ़ेगा। क्लियर है? प्लॉट का कॉस्ट क्यों बढ़ेगा? अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों आप बढ़ा रहे हो तो प्लॉट का एरिया बढ़ेगा। यस सर। तो सबसे सिंपल मेथड इसका क्या है? मुझे पता है कि एक साइड में लेता हूं लेंथ और एक जगह में लेता हूं ब्रेथ। ठीक है? लेंथ को 20% बढ़ाना, 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है ना? अब मैं ओरिजिनल और न्यू की बात करूंगा, ओरिजिनल और न्यू की बात करूंगा। बड़े ध्यान से समझो, सबसे सिंपल मेथड यही है क्वेश्चन सॉल्व करने का। 1/5 का इंक्रीमेंट मतलब ओरिजिनल लेंथ था 5 और एक का इंक्रीमेंट होके न्यू वाला लेंथ बन जाएगा 6। पहले ये क्लियर करवाइए, 1/5 का इंक्रीमेंट क्लियर है? हाँ सर। वैसे ही 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब ओरिजिनल जो ब्रेथ था वो था 10 और उसमें 3 का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब अब ब्रेथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13। यहां तक क्लियर है मामला? यस सर। अब देखो, ध्यान से मेरी बात को समझो। कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि प्लॉट का एरिया बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक? मुझे पता है कि एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया का मतलब क्या होता है? हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बताइए, पहले एरिया कितना था? 5 10 जा 50 और अब एरिया कितना हो जाएगा? 13 6 जा कितना? 78। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? देखो, पहले इंक्रीमेंट चेक करोगे तो 28 का इंक्रीमेंट हुआ है और परसेंटेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 28 कितना परसेंट है? 28 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, इसको 2 आ जाएगा। 28 2 आ जाएगा 56%। यही हमारा आंसर है। जरा ध्यान से। यस सर। 56% इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सर। यस। हाँ सर। एक चीज और समझो। देखो ना, क्वेश्चन ये एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है ना, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर सक्सेसिव डिक्रीमेंट। इसका मतलब समझ लो, जब कोई एक टर्म कभी कुछ परसेंट इंक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है तो उसको हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट कहते हैं, या फिर वो डिक्रीज होता है फिर से डिक्रीज होता है तो उसको हम सक्सेसिव डिक्रीमेंट करते हैं, या फिर बोलेगा कि कोई एक नंबर पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है परसेंटेज में फिर माइनस हो रहा है, तो इसको भी सक्सेसिव टर्म में हम मानते हैं। ठीक है? मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर
कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव का मामला बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना? Yes, sir. पहले इसको लिख के खत्म कर लीजिए बहुत अच्छे से। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। Yes, sir. एक एक मृणालिका के लिए बहुत सरप्राइज वाला न्यूज है, पता है? क्या sir? मैं वो पहले दिन ही बता देता, लेकिन मैंने पहले दिन नहीं बताया। उनको पता है दुनिया में एक ही फेस के 7 लोग हैं? एक ही एक ही फेस? फेस के लगभग 7 लोग। सर आपको पता है मेरे फेस जैसा कोई? डिट्टो 99.999% तक बिल्कुल सेम वही। कौन सर? मैं तुमको भेजूंगा, मतलब तुम दोनों बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। मैंने उसको अभी तुम्हारा फोटो दिखाया, वो एकदम, मतलब उसने क्या बोला, सर ये मेरा ही फोटो आपने उठाया। मैंने बोला तुम्हारा नहीं है, वो दूसरी लड़की है। तो कौन है? मैं ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, डिट्टो तुम्हारे ही जैसे। मेरी student थी वो 2016 की, वो अभी आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर है। 99.9%, मतलब तुम अपने पेरेंट्स को भी दिखाओगे उसका फोटो ना, तो उनको पहले लगेगा कि तुम ही हो। Oh shit. सर भेजना फोटो पक्का। मैं ग्रुप में भेजूंगा, तुमको लगेगा कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर भेजना फोटो। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है ना? हाँ हाँ, सर। आगे चले, आगे चले। यस सर। ठीक है, देखो तो जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है उसमें 4 चीजें आप रट लो जरा अच्छे से। सबसे पहली चीज, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई एक नंबर पहले 10% इंक्रीज होता है, फिर वो 10% डिक्रीज होता है, तो बताइए ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 4 चीजें आपको रट के रखनी है कि पहले कोई नंबर अगर 10% बढ़ता है, फिर 10% कम हो जाता है, तो ओवरऑल कितने का चेंज होगा? तो ओवरऑल -1% होगा। नहीं तो सुनो, यहां से नहीं, यहां से शुरू करता है। ये चीज जो मैं करवा रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छे से समझो आप लोग। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सक्सेसिव पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहले कोई नंबर 10% बढ़ा देते हैं हम, उसके बाद फिर से उसको 10% बढ़ा देता है, तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो कितने का आएगा? तो वो आएगा 21% का। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई नंबर पहले 10% बढ़ता है, फिर वो 10% कम हो जाता है, तो ओवरऑल -1% होगा, मतलब ओवरऑल वो 1% डिक्रीज हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर कोई चीज 20% बढ़ती है, उसके बाद फिर से 20% बढ़ती है, तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो होगा 44% का। और फोर्थ टर्म, अगर कोई चीज पहले 20% बढ़ती है, उसके बाद फिर से 20% वो कम हो जाती है, तो जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा -4% का। पहले ये चारों चीजें अच्छे से लिख लो, इसको रट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले इसको रट लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चारों बिल्कुल अच्छे से रट लो। इसका यूज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तब होगा, डिस्काउंट पढ़ेंगे तब होगा, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब होगा। इसलिए पहले से ही इसे रट के रखो, और इसका नाम दे देना सक्सेसिव। इसका नाम सक्सेसिव।
यस सर। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को समझेंगे कि सर ये ओवरऑल 21% और ये -1% आया कैसे है। ये अगर समझ गए ना तो परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट का 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो, ये लिख के हो गया ना? यस सर। चलिए अब देखो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो। सबसे पहला सवाल है कि कोई नंबर 10% बढ़ता है, उसके बाद फिर से 10% बढ़ता है, तो ओवरऑल चेंज कितने का होगा? देखो 3 मेथड हम करने वाले हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3। पता आपको तीनों होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो फॉलो करेंगे। देखो सबसे पहले मेथड नंबर 1 जो है वो फॉर्मूला मेथड है, आपको बुक में भी मिल जाएगा। आर.डी. शर्मा पढ़ने वाले जो वो बच्चे हैं जो किसी ट्रेनर से नहीं पढ़ते या फिर जो मतलब एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं पढ़ने का, वो कैसे सॉल्व करते हैं देखो। वो इसको लिखता है, फॉर्मूला जो है हमारा वो है +-A% +-B% और +-AB डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला है सक्सेसिव इंक्रीमेंट का। प्लस वहां पे यूज होगा बच्चों जहां पे इंक्रीमेंट होगा, और माइनस वहां पे यूज होगा जहां पे डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिए, दोनों जगह इंक्रीमेंट हुआ तो दोनों जगह प्लस लिखेंगे। ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है और दोनों इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस लिखेंगे। तो ए की वैल्यू 10% प्लस बी की वैल्यू भी 10% और मल्टीप्लाई करो ए और बी दोनों को, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही बनेगा। लेकिन ए इंटू बी करोगे तो 100 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ऐड कर लो 10 + 10 + 1 यानी कितना आ जाएगा 21%। तो पहले बताइए मेथड नंबर 1 क्लियर है क्या? यस सर। पहले मेथड नंबर 1 लिख के खत्म कर लीजिए अच्छे से। यस सर। मेथड नंबर 2 एक जनरल मेथड। मेथड नंबर 2 में मान लीजिए नंबर 100 है, इस 100 में पहले 10% का इंक्रीमेंट करता है। 100 का जो 10% होता है वो तो 10 होता है, प्लस 10 बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 110। ठीक है, उसके बाद फिर से 10% का इंक्रीमेंट करता है, तो अब 110 का 10% 11 होता है। 11 इंक्रीज करेंगे तो आ जाएगा ये 110 + 11 यानी 121। तो अब देखो बड़े ध्यान से, 100 से वो नंबर 121 हो गया, यानी इंक्रीमेंट कितने का आ गया 21%। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया मेथड नंबर 2, इसको लिख लीजिए बहुत ध्यान से। Yes, sir. चलिए, लेकिन देखो ना तो मेथड नंबर 1 बेस्ट है ना तो मेथड नंबर 2 बेस्ट है। ये मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 एक तो कैलकुलेटिव है और हर जगह यूज नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बुरी तरीके से फंसा देगा, खासकर कैट के एग्जाम में। तो ना तो मेथड नंबर 1 यूज करना है आपको, ना तो मेथड नंबर 2 यूज करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे बेस्ट मेथड है मेथड नंबर 2 जो हमने अभी अभी पढ़ा है। देखो 10% का इंक्रीमेंट मतलब 1/10 का इंक्रीमेंट होता है ना, 1/10 का इंक्रीमेंट। 1/10 का इंक्रीमेंट मतलब नंबर 10 से हो जाएगा 11। पहले ये बताइए क्लियर है क्या? यस सर। चलिए, दूसरी बार फिर से 10% का इंक्रीमेंट मतलब 1/10 का इंक्रीमेंट,
तो कितना हो जाएगा, फिर से 10 से 11, ये पहला इंक्रीमेंट, ये दूसरा इंक्रीमेंट। ओवरऑल इंक्रीमेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर 100 था, अब वो 121 हो चुका है, यानी टोटल कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 20। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है मेथड नंबर 3, इसको लिख के खत्म कर लीजिए। उसके बाद सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बाकी थर्ड और फोर्थ आप खुद से करिए। इसको लिख लीजिए जरा अच्छे से। देखो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, अगर ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 2-2 सेकंड में सॉल्व होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे और देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो गया, लिख के रफ कर दे इसे। हाँ सर। अब दूसरा एग्जांपल हमारा जो था, दूसरा एग्जांपल था कि पहले 10% का इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद 10% का डिक्रीमेंट हो जाता है, तो बताइए ओवरऑल चेंज कितने का होगा। मेथड नंबर 1 पे जाते हैं। ये है ए, ये है बी। इंक्रीमेंट मतलब पॉजिटिव, डिक्रीमेंट मतलब निगेटिव लिखेंगे। तो पहले ये ए पॉजिटिव है तो लिख देंगे 10%, बी डिक्रीमेंट है, निगेटिव है, तो माइनस लिखेंगे 10%। तो ए और बी क्लियर हो गया। अब जो मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन में देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन तो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर निगेटिव बनता है। और ए और इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 इंटू 10 तो आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 100। पहले ये बताइए कि ये जो मैंने लिखा है वो क्लियर है क्या फॉर्मूले में? Yes, sir. अब देखो ये प्लस 10 और माइनस 10 तो कैंसिल हो गया, ये 10 से 10 डिवाइड होके 1 आ गया, यानी -1% का चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज 10% बढ़ाते हैं उसके बाद 10% कम करते हैं तो ओवरऑल 1% का डिक्रीमेंट आ जाता है, और वही मैंने आपको लिखवाया। चेक कर लीजिए, सेम चीज लिखवाई है मैंने। यस सर। मेथड नंबर 1 लिख लीजिए, फिर मेथड नंबर 2 पे चलेंगे। मेथड नंबर 2 चेक कीजिए, हो जाएगा लिख के तो बताइए। ओके। चलिए मेथड नंबर 2 समझते हैं। मान लो टोटल 100 कोई नंबर है, पहले 10% का इंक्रीमेंट करो। 10% होता है इसका 10, तो पहले इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 110। लेकिन अब 10% डिक्रीज करना है, मतलब माइनस करना है, तो 110 का 10% तो -11 होता है। और आप अगर 110 से 11 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 99। तो आप देखो 100 से ये 99 बन गया, मतलब ये -1% चेंज हो गया, मतलब 1% का डिक्रीमेंट हो गया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। लिख लीजिए, उसके बाद मेथड नंबर 3 पे चलेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना तो मेथड नंबर 1 का यूज करो, ना तो मेथड नंबर 2 का यूज करो। मेथड नंबर 3 सबसे बेस्ट है। पहले 10% का इंक्रीमेंट मतलब 1/10 इंक्रीज करो, तो ये 10 से हो जाएगा 11। उसके बाद 10% का डिक्रीमेंट मतलब 1/10 का डिक्रीमेंट। बताइए डिक्रीमेंट कैसे करेंगे? ओरिजिनल नंबर 10 था, उसमें से 1 डिक्रीज होकर कितना बन जाएगा, 9। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर 100 बन जाएगा, इधर बन जाएगा 99। ये क्लियर है क्या? हाँ, sir. कितने का तब चेंज हो गया, -1%। यही हमारा आंसर है। चेक कीजिए, यस सर। लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए बिल्कुल।
ठीक है, तो देखो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 सबसे बेस्ट है मेथड नंबर 3। आपको यही हर बार यूज करना है। आपको मेथड नंबर 1 और 2 के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जनरली इसका यूज मत करो क्योंकि ये कैलकुलेटिव है और हर जगह यूज नहीं होता। इसे रफ कर दें। हाँ सर। अब देखो जो थर्ड एग्जांपल है हमारा, मेरे साथ साथ ही आपको लिखना है। थर्ड एग्जांपल क्या था कि सर पहले 20% का इंक्रीमेंट, फिर से 20% का इंक्रीमेंट। अब मैं इसमें डायरेक्टली मेथड नंबर 3 करवाऊंगा, डायरेक्ट मेथड नंबर 3 करवाऊंगा। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। क्लियर है? मतलब 5 से इंक्रीज होके कितना बन जाएगा, वो 6 बन जाएगा। फिर से 20% मतलब 1/5 का इंक्रीमेंट, मतलब 5 से फिर से 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 25 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 36। कितने का इंक्रीमेंट हो गया सर, 11। अब परसेंटेज निकालना है कि ये 25 का कितना परसेंट है। 11 25 का कितना परसेंट है। 25 से इसे कैंसिल करेंगे 4 और 11 4 जा हो जाएगा 44%। बताइए क्लियर है क्या? तो पिछले वाले में हमने क्यों नहीं करा अपॉन? अच्छा क्योंकि अपॉन 100 था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। ठीक है ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। फोर्थ भी मेरे साथ साथ ही आपको लिखना है। तो 20% का इंक्रीमेंट पहले करना है, फिर 20% का डिक्रीमेंट कर देना है। 20% इंक्रीमेंट मतलब 1/5 का इंक्रीमेंट और 1/5 का डिक्रीमेंट। पहले इंक्रीज करता है। 1/5 का इंक्रीमेंट मतलब 5 से हो जाएगा 6 और 1/5 का डिक्रीमेंट मतलब 5 से हो जाएगा कितना, 4। ये क्लियर है? हाँ sir. मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ओरिजिनल नंबर 25 था और 24. ये हो गया 24। कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 1 का। 1. अब निकालेंगे। देखो एक चीज क्लियर करो, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगेगा सर ये 1% आ गया। देखो परसेंटेज नहीं आता, परसेंटेज तभी आएगा जब यहाँ वाला नंबर 100 होता है। पिछले वाले में डायरेक्टली था तो परसेंटेज आता था ना, इसमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि 125 का कितना परसेंट है। और 1/25 का मतलब कितना परसेंट पढ़ा है हमने, 4%। वो भी क्या, डिक्रीज है तो माइनस लिखेंगे, -4%। क्लियर है? यस सर। तो देखो ये कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि सर ये डायरेक्टली परसेंटेज लिखते हैं। नहीं नहीं, परसेंटेज नहीं लिखते। परसेंटेज तभी आएगा जब यहाँ 100 होता है। अगर नहीं है तो आपको पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए ये वाला मेथड अच्छे से क्लियर है क्या? Yes, sir. तो ये चारों बिल्कुल अच्छे से रट लेना, आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस में 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, Yes, sir. रफ कर दें। हाँ सर। हाँ sir. अब आते हैं, देखो ये करवाना बहुत जरूरी। तब कैसा है कि एक तरीके का ना दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाता है कि सर फ्रैक्शन का टर्म यूज कैसे करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21, अब सारे क्वेश्चन जो भी सक्सेसिव वाले होंगे फ्रैक्शन से ही हम सॉल्व करने वाले हैं। 21 को समझिए। कहा गया द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। देखो एक ट्रायंगल है, उसका हाइट 30% बढ़ा देते हैं। हाइट की बात करें, 30% का मतलब होता है 3/10। अब ओरिजिनल हाइट और न्यू हाइट की बात करें तो हाइट पहले 10 था, लेकिन वो 3 से इंक्रीज होके अब बन गया हाइट 13। पहले ये वाला टर्म क्लियर है क्या, बताइए। यस सर। अब देखो फॉर्मेट समझो। कहा गया है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बेस। ये हमारा देखो हाइट कहलाता है, ये यहां से यहां तक हाइट कहलाता है। और ये जो लेंथ है ये बेस कहलाता है। ये हाइट होता है, ये बेस होता है। और जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो हाइट के बारे में तो पता है, बेस के बारे में पूछ रहा है। देखो जनरल मेथड से ही कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, मतलब वो आदमी
जो मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट रह चुका है अपने स्कूल के टाइम पे, वो इस क्वेश्चन को कम से कम 10 मिनट में सॉल्व करेगा, कम से कम 10 मिनट में। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रिलियंसी उस जनरल मेथड पे, ट्रेडिशनल मेथड पे ज्यादा है। उसकी ब्रिलियंसी एक जनरल लॉजिक पे नहीं आ जाता। लेकिन हम ये क्वेश्चन 30 सेकंड में सिर्फ सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से बस समझते चलो। कहा गया है कि बेस का जनरली कितना इंक्रीमेंट हम कर सकते हैं सो दैट द इंक्रीज इन एरिया, जो एरिया का इंक्रीमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 9%। वो कह रहा है कि जो एरिया का इंक्रीमेंट होना चाहिए वो मैक्स टू मैक्स 90% तक बढ़ना चाहिए। तो देखो एरिया का जो फॉर्मूला है वो तो पहले ही पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा ना। अब हाफ इन इसमें भी लिखोगे आप, हाफ इसमें भी लिखोगे, यानी हाफ अब लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो यहां भी लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओरिजिनल वाले में, न्यू वाले में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखोगे आप। यस हाफ हाफ तो कैंसिल होगा, इसके लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे सिर्फ हाइट इंटू बेस से मतलब रखना है, लेकिन एरिया 90% इंक्रीज करना है। 90% का मतलब क्या होगा? 90% का मतलब 9/10 होता है ना। हाँ सर। एरिया 10 होना चाहिए ओरिजिनल, और बाद में 9 का इंक्रीमेंट होके 19। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट करना था, इसमें ये पहले ही दिया गया है, आपको ब्रेथ निकालना है। ठीक, समझ गए मेरी बात? यस सर। अब एक बात बताओ, 10 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे वापस से 10 मिल जाए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 1 क्या? 1 1 एग्जैक्टली 1, बहुत सही, 1। और इसमें बताइए, इसमें बहुत ध्यान से समझिए, 13 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे 19 मिल जाए? 1 पॉइंट कुछ। नहीं, पॉइंट नहीं, देखो 13 के जगह 19 चाहिए ना, तो पहले 19 लिख लो। 19/13। बहुत अच्छा हाँ 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 यस सर। समझ गए? हाँ हाँ यानी ब्रेथ, ब्रेथ हमारा 1 की जगह पे 19/3 होना चाहिए। अब ध्यान से समझो, ब्रेथ के बारे में हमने क्या पता लगाया सर? ब्रेथ 1 से इंक्रीज होके 19/13 होना चाहिए, या फिर 13 को इधर लेके आ जाओ, ब्रेथ 13 से होना चाहिए 19। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ 13 से होना चाहिए 19, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया सर? 6 का इंक्रीमेंट। आउट ऑफ 13 कितना परसेंट है? 613 into 100, यानी 600 डिवाइड बाई 13। 600 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 डिवाइड बाई 13, 13 4 जा 13 5 जा कितना होता है? 65 ना। तो 13 4 जा हो जाएगा 52, 80 बचा 30, 40 46 होगा। 46.15 आएगा। ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? हाँ सर। अब देखो एक चीज और आपको समझना है। देखो जब हम पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं तो मैं ट्राई करता हूं कि 0.001% भी कोई ऐसी चीज ना छूटे जिसको समझने में कोई दिक्कत आया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, तो यही पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसे रफ कर दूं मैं? नहीं सर, 2 मिनट बस। अच्छा बस देख लो, देख लो। जब आप इसको ना, इसको प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा सॉल्व करते हो ना, तो देखो बच्चा क्या लिखता है, वो ये सब नहीं लिखता, वो बस लिखता है कि 30% इंक्रीमेंट मतलब 10 से 13, उसके बाद एरिया बढ़ गया 10 से 19। वो सोचेगा कि भाई यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 19/13 आएगा, 13 उधर लेके जाएगा, 6 डिवाइड बाई 13 लिखता है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना,
तो ये जो लिखा है मैंने, ये सब दिमाग में चलने लग जाता है, बस कैलकुलेशन आप लिखना शुरू करते हो। यस सर। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर तय करना, अगर इतना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया तो कैट निकालना भाई बहुत आसान काम है दुनिया का, ठीक है? हाँ सर। हाँ लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए। यस सर। आगे चले, आगे चले। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो ये सारे क्वेश्चन ना, सारे क्वेश्चन 30-30 सेकंड में सॉल्व होंगे। आइए समझिए मेरे साथ। क्वेश्चन में है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है मतलब एक रूम है ऐसा, तो जो रूम होता है उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, ठीक। कहा गया है कि ये इंक्रीज हुआ है 10%, 20% एंड 50%। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इंक्रीज हुआ है। 10% का इंक्रीमेंट मतलब डायरेक्टली अब लिखना सीखो, 10 से हो गया 11। कोई क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है? यस सर। 20% का इंक्रीमेंट मतलब 5 से हो जाएगा 6। ये लॉजिक क्लियर है? हाँ हाँ सर। अच्छा, और 50% का इंक्रीमेंट मतलब 1/2 मतलब 2 से हो जाएगा 3। ये लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। यस। अब कहा गया है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ into b into h। नहीं होता है ना, हाँ सर। मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सबको मुझे मल्टीप्लाई करना है, सबको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से समझो, चाहे तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। 10, 5 और 2 कितना आ जाएगा? 100। इधर कितना आ जाएगा? 6 3 18 यानी 198 आएगा ना। यस सर 98। 198। तो 6 18 और 11, 18 और 11 वाला ट्रिक यूज कर लो। 198, तो देखो 100 से 198 आ गया, मतलब कितने परसेंट का चेंज हो गया? 98। अब देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं इसको टाइम के हिसाब से बोलूं ना तो ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो आपकी नजर में बहुत ब्रिलियंट होगा मैथ्स में, उसको ये क्वेश्चन देख के देखना, वो कम से कम 7 से 8 मिनट लेगा, वो पूरा दिमाग यूज करेगा, लगाएगा, उसके बाद आंसर निकालेगा। तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है ना। मुझे मतलब किससे है? मुझे सिर्फ मतलब है सर मेरे को एक तो बहुत तगड़ी स्पीड चाहिए, उसके साथ साथ एक्यूरेसी चाहिए, बाकी मुझे किसी चीज से मतलब ही नहीं है। मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ वो थोड़ी ना वो इंस्टीट्यूट वाला देखने आएगा। वो बस आपका मार्क्स चेक करेगा कि भाई आपका कितना परसेंटाइल है, बाकी उससे किसी से मतलब नहीं है। तो जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो यही वाला है। लिख लीजिए बहुत अच्छे से। हमें स्कूल से यही पढ़ाना चाहिए, वो क्यों ऐसे पढ़ाते रहते हैं अलग वे में? 2022 से यही पढ़ाएंगे। 2022 से न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई ना, तो उसमें बहुत कुछ बदल जाए। तो हमें पैदा होना चाहिए था ना? लेट। हमें पैदा होना चाहिए था लेट। हमारे ग्रुप में मैंने देखो एक फोटो भेजा है, वो डिक्टो मोनालिका जैसी है, जरा देखो। अब भेज दिया ग्रुप पे। भेज भी दिया, देखो जरा। अच्छा। डिक्टो वो तुम्हारे जैसे, डिक्टो। हाँ सो काफी सेम तो है, अच्छा। मतलब वो बाल और ऐसे चश्मे और लिप। उसका हेयर स्टाइल भी तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन वो जनरली वैसा घर में है तो उसने वैसा बनाया नहीं है। हाँ सर। है काफी सेम है ना? हाँ। तो तो दुनिया में लिप्स
आईज एकदम सेम है। अरे नाक भी सेम है, लिप्स भी सेम है, आईज भी सेम है, स्पेक्स भी वो सेम लगाती है, हेयर स्टाइल भी बिल्कुल आप ही जैसा है, हाँ कर्ली बाल है एकदम उनके भी। बिल्कुल मैगी जैसा बाल है, मैंने तो उसको लाइव देखा है ऐसा क्लासरूम में। हाँ सर एकदम सेम है। चलिए लिख लिया आपने? नहीं सर। लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब अक्षता टाइप करी मिलेगी तो उसको भी मैं बता दूंगा। सर मेरे को पहले दिन लगा कि यार, मुझे पहले दिन लगा कि वही लड़की है, अच्छा तो नाम अलग था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं पूछने वाला था यार वही लड़की है। तो वापस कैट देने का उसको मन कर। तो मैंने आपका वीडियो दिखाया, वो बिल्कुल पागल हो गई, वो हंस हंस के पागल हो गई, अपने पापा को दिखा रही थी कि सर देखो आपकी दूसरी बेटी। हाँ सर। आगे चले 23। यस सर देखो 23 अब 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड का, सिर्फ 2 सेकंड का। तो क्वेश्चन में है कि द सैलरी ऑफ अजय इज 10% मोर देन विवेक। इसका मतलब क्या है? अजय की सैलरी विवेक से 10% ज्यादा है। अब ये 10% का मतलब क्या हो गया सर? 10% मतलब 1/10, 1/10 ठीक है। इसका मतलब देखो विवेक से ज्यादा ना, एरो का डायरेक्शन बहुत ध्यान से समझना, विवेक से कंपेयर हो रहा है। तो भाई पहले विवेक की सैलरी 10 थी, अब अजय की एक ज्यादा होगी उससे, मतलब कितनी होगी? 11 होगी, ठीक। आपसे पूछा गया है कि फाइंड बाय व्हाट परसेंट इट्स सैलरी ऑफ विवेक लेस देन अजय। बोला गया है बताओ विवेक की सैलरी कितनी कम है, तो बताओ कितना कम है? 1। लेकिन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1 आउट ऑफ 11 into 1/11 कितना पढ़ा है हमने? 9, 1/11% पढ़ा है हमने। 9.09 हाँ एग्जैक्टली, यानी 9.09%। हाँ ये लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट यस सर। है। लिख लीजिए ध्यान से। यस सर। हो गया? हाँ सर रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 समझिए। देखो क्वेश्चन में है कि द प्राइस ऑफ सॉल्ट इज रिड्यूस्ड बाय 50%। सॉल्ट का प्राइस 50% रिड्यूस हुआ है। अब कहा गया इन स्पाइट ऑफ द डिक्रीज आयुष एंड अप इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन सॉल्ट बाय 50%। तो पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर। शुगर नहीं, आप सॉल्ट देना चाहिए, सॉल्ट देना चाहिए। आप देखो कह रहा है कि यार प्राइस तो रिड्यूस हुआ है ना, तो सॉल्ट का प्राइस है वो 50% रिड्यूस हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर प्राइस रिड्यूस हुआ था तो उसका एक्सपेंडिचर भी क्या होना चाहिए था? रिड्यूस होना चाहिए। रिड्यूस। लेकिन हाँ उसने क्या कर दिया कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। मतलब उसने क्या किया कि भाई अगर चीजें सस्ती है ना तो मैं ज्यादा खरीद लेता हूँ, ऐसा किया उसने। तो ध्यान से समझो, पहले 50% रिड्यूस, मैं प्राइस की बात करूं, रुपीस की बात करूं, 50% मतलब 1/2 का डिक्रीमेंट, मतलब पहले 2 रुपए की जो चीज थी अब वो 1 रुपए माइनस होकर कितने में बिकने लग गई है? 1 रुपीज में। रुपए अच्छा, अब एक्सपेंस की हम बात करें केजी में, एक्सपेंस का केजी में हम देखते हैं उसने क्या किया है, 50% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, मतलब 1/2 का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। मतलब पहले वो 2 केजी लेता था, अब 1 केजी इंक्रीज करके ले रहा है, मतलब कितना ले रहा है वो? 3 केजी।
तो जरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर चेंज देखते हैं। तो पहले 2 रुपीज के रेट से 2 kg लेता था, मतलब उसका मंथली एक्सपेंडिचर 4 रुपीज का होता था। अब कितने का हो रहा है? 3 रुपीज का हो रहा है। तो जरा चेक करो कि डिक्रीमेंट हुआ है कि इंक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट हुआ कितने का? 1/4 का। 1/4 मतलब क्या? Yes. 25. 25%। वो भी क्या? माइनस में। तो ये -25% इसका आंसर होगा। जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो है नहीं ऑप्शन में -25. एक मिनट रुक जाओ, मुझे जरा चेक कर लेने दो। end up increasing his expenditure on salt by 50%। तो 2 से 3 हो गया, 4 और 3 -25% आना चाहिए था। चेंज इन हिज मंथली कंजम्पशन सॉल्ट -25% इसका आना चाहिए आंसर। सर आंसर पीछे +200% है। +200% है। रुको मैं कुछ यानी हमने क्वेश्चन 1 मिनट चेक कर लेने दो मुझे। डिग्री अच्छा सॉरी ओहो देखो क्वेश्चन मैंने गलत समझ लिया है। ये देखो एक्सपेंस वाला जो पेट्रोल वाला क्वेश्चन था ना, पेट्रोल वाला, ये वाला मेथड यूज हुआ। पेट्रोल वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा था? पेट्रोल वाला हाँ सर। इंक्रीज हो गया है तो एक्सपेंस, हाँ उसका एक्सपेंडिचर। यस सर। वैसा क्वेश्चन है। देखो फिर से समझो। मैंने क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, ध्यान से समझना जरा। कहा गया है कि 50% उसका प्राइस रिड्यूस हो गया, मतलब जो 100 रुपए उसका प्राइस था, अब वो 50% रिड्यूस होके कितना बन गया है? वो 50 बन गया है। मतलब 100 रुपए की चीज अब 50 में बिकने लग गई। लेकिन उसका जो एक्सपेंस मंथली का हुआ है उसने 50% का इंक्रीमेंट कर दिया। उसने कितने का? 50% का। मतलब अब वो 150 रुपए की चीज खरीद रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? पेट्रोल वाला क्वेश्चन है, वैसा ही टाइप का है। 50% प्राइस कम हुआ तो 50 रुपए की चीज के बदले अब वो उसे 150 प्राइस के रेट से खरीद रहा है। मतलब हर महीने 50 रुपए का ही सॉल्ट खरीदना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, इस महीने 150 रुपए का सॉल्ट खरीदा। ये कंसेप्ट बिल्कुल बताइए क्लियर है क्या? यस सर। तो बस यही चेक करना है कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ। देखो 50 से लेके 150 हो जाना मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 100 का ना। और 150 का कितना परसेंट है सर? ये तो सीधे डबल है। डबल होने का मतलब कितना परसेंट है? 200%। ये इसका आंसर है। जनरल सॉल्यूशन इसका ऐसा है। ठीक है, हम सक्सेसिव यूज कर रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली एक्सपेंस में कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि उसने बस प्राइस बढ़ा दिया 50%, एक्सपेंस कम हुआ है उसका। एक्सपेंडिचर ऑफ सॉल्ट 50% है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है ना? ये पेट्रोल वाला ही क्वेश्चन है। यस सर, समझ आ गया। लिख लीजिए अच्छे से। आगे चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं। द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स बाय 20%। अब कहा गया है कि हाउ मच व्हीट कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 100 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुछ रुपए उसके पास थे, कुछ रुपीज उसके पास थे, वो 100 kg व्हीट खरीदता था। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने रुपए थे वो पता नहीं, उससे मतलब भी नहीं है। जो भी रुपए उसके पास थे वो क्या करता था, 100 kg व्हीट खरीदता था। अब हुआ कुछ ऐसा कि व्हीट का प्राइस 20% रिड्यूस हो गया। एक बात बताओ, जब प्राइस रिड्यूस होता है तो सामान क्या मिलता है? ज्यादा में लेते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है
कि पहले इस रुपए में जो 100 केजी खरीदता था, अब वो इस रुपए में कितना केजी खरीदेगा। कब? जब प्राइस 20% क्या हो जाएगा, अब वो ज्यादा लेगा। हाँ कितना लेगा वही पूछा गया है। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सपेंस होता है वो इनवर्स होता है किसका, प्राइस का। यही बताया था ना मैंने। हाँ हाँ सर। सर। 20% रिड्यूस होने का मतलब जो प्राइस है 1/5 से रिड्यूस हो गया। ठीक, मतलब 5 रुपए की चीज 1 रुपया रिड्यूस होकर कितने में मिलने लग जाएगा, 4 रुपीज में। क्लियर है? जब 5 की चीज 4 में मिलने लग जाएगी तो जो उसका एक्सपेंस होगा वो इनवर्स हो जाएगा। कैसे? 4 के बदले आप कितना लेने लग जाओगे, 5। पहले 5। ये क्लियर है ना? यस सर। ये वाला ओरिजिनल है और ये वाला न्यू है। देखो ओरिजिनली वो 4 केजी लेता था, अब वो 5 केजी ले रहा है। लेकिन ओरिजिनली मतलब प्रीवियसली वो कितना ले रहा था, 100 केजी ना। तो आप क्या करोगे, इस 4 की वैल्यू 100 केजी है, 4 की वैल्यू 100 केजी है। कितने टाइम है सर, ये 25 टाइम। तो मैं इस 5 को भी 25 टाइम बना लेंगे तो ये आ जाएगा 125 केजी। मतलब पहले वो 100 केजी लेता था, अब उसी पैसे में वो 125 केजी लेगा। बताइए कंसेप्ट क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। और सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है ना? हाँ सर। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको अब ऐसा लगने लगा है कि सर परसेंटेज का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का लगभग एक ही मेथड हम यूज कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है क्या आपको? ऐसा लग रहा है कि सर हर क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व हो जा रहा है? हाँ मतलब सारे सिमिलर मेथड्स है, ऐसे तो सारे लग। सम सिमिलर मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम क्वेश्चन के लॉजिक पे जा रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट और लॉजिक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कंसेप्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसे फॉलो करना होता है, और लॉजिक एक ऐसी चीज है कि आप अपने हिसाब से आंसर निकालने से मतलब रखो। जब हम लॉजिक का यूज करते हैं ना तो बहुत बड़ी बड़ी चीज बहुत आसान बन जाता है। इसलिए कंसेप्ट क्वेश्चन का तो समझ में आना है, लेकिन जो हमें लॉजिक यूज करना है वो हमारा वाला यूज करना है। आई बात समझ में? हाँ सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेरे साथ पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में है कि एट एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गॉट 60% ऑफ द वोट्स कास्ट won by 200 वोट्स। ये कह रहा है कि दो दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ। अब जो विनर कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट को 60% वोट मिल गया और वो 200 वोट से जीत गया। आगे कहा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट पे टोटल कितने वोटर्स का नाम था इफ 66.67%। अब पहले ये परसेंटेज क्लियर करोगे। 66.67% का मतलब 66 2/3% ही होता है, और 66 2/3% का मतलब हमने कितना पढ़ा है, 2/3 पढ़ा। पहले ये परसेंटेज क्लियर है क्या, बताइए? यस सर। कहा गया है कि 66 2/3% पीपल कास्ट दियर वोट एंड देयर वेयर नो इनवैलिड वोट्स। क्वेश्चन का मतलब बड़े ध्यान से समझो कि जो विनर को 60% वोट मिला है वो कौन से वोट का मिला है, उस वोट का जो वोट कास्ट किया गया। ठीक,
ये है हमारा टोटल वोट का एक लिस्ट, ये वोटर लिस्ट है। इस वोटर लिस्ट पे जितने भी लोगों का नाम था ना, इसमें से सिर्फ 66 2/3% लोगों ने वोट डाला, और ये जो वोट कास्ट किए गए इसमें से 60% मिला उसको, जो कौन है, विनर। और वो विनर कैंडिडेट 200 वोट से जीत गया। पहले क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट क्लियर है क्या, पहले मुझे बताइए। यस सर। है ना। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर ऑन द वोटिंग लिस्ट, ये वाला मुझे कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो। देखो क्वेश्चन कहां से शुरू होगा पता है, यहां से, कि टोटल वोट कितने कास्ट किए गए, 2/3। टोटल वोट कितने कास्ट किए गए, 2/3। इसका मतलब है कि टोटल वोट 3 था, इस 3 में से वोट कितना डाला गया, 2 डाला गया। ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक, हाँ। एक काम करते हैं, इसको मैं 300 और इसको 200 ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि रेशियो तो अभी भी सेम है। यस सर। तो टोटल वोट 300 था, इस 300 में से 200 वोट कास्ट किया गया, और इस 200 में से विनर कैंडिडेट को कितना मिला है, 60%। 60%। तो 200 का 60% क्या होगा, 120। क्लियर है। हाँ सर। 200 में से अगर 120 विनर कैंडिडेट को मिला, तो जो लूजर कैंडिडेट है उसको कितना मिलेगा, 80। 80। अब देखो कहा गया है कि विनर कैंडिडेट 200 वोट से जीत गया। इसका मतलब ये है कि ये 200 वोट क्या है, विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस है। मतलब लूजर से 200 वोट ज्यादा मिला है उसको, तभी तो वो। यस सर। तो ये जो 200 वोट है बच्चों, ये लूजर और विनर के बीच का क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस। जरा बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 40 का। हाँ सर। और इसी 40 को इक्वेट कर देंगे हम 200 से। ये क्लियर है। हाँ सर। कितने टाइम का रिलेशन बन गया, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 टाइम का रिलेशन बन गया, 4 5 जा। तो टोटल वोट जो है उसको भी हम 5 टाइम बनाएंगे, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। 1500। ये सब कुछ क्लियर है क्या, नो सर। इसमें बताइए कहाँ नहीं समझा। सर मतलब समझ आ गया जैसे आप समझा रहे थे, पर अभी अगर हम एज अ होल क्वेश्चन देखें तो मुझे करने नहीं आएगा। नहीं, वो किसी को नहीं आएगा, उसके लिए 2 बार रिवीजन चाहिए। इसके लिए मैंने देखो क्वेश्चन पहले अच्छे से क्लियर करवाया कि वोटर लिस्ट का 66 2/3% वोट डाले गए और उसका 60% विनर को मिला। तो देखो यहाँ से शुरुआत करना है, 66 2/3% से। तो 2/3 का मतलब टोटल वोट हो गया 3, उसमें से वोट कितने डाले गए, 2। इसको 300 और 200 हमने लिया, 200 का 60%। पर हमने 2/3 क्यों लिया, मतलब वो मुझे पता है कि 66 2/3 है, हाँ, पर हमने 2/3 कैसे लिया उसे। अरे ये फ्रैक्शन का मतलब होता है ना, 66 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। पर हाँ वो मुझे समझा। अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, मैंने बोला कि मेरा मेरा जो वेट है वो तुम्हारी एज से 50% है, तो या तो परसेंटेज में कह लो या तो मैं फ्रैक्शन में 1/2 कह लो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वेट अगर 2 है तो मेरा वेट क्या होगा, 1 होगा। ठीक, यही सेंस में हम बात कर रहे थे अब तक। हाँ। अब देखो कहा गया है कि 66 2/3% वोट डाले गए, इसका मतलब 2/3 वोट डाले गए। 2/3 हाँ। का होता है 2 आउट ऑफ 3, यही होता है ना। यस सर। तो 2/3 वोट डाले गए, मतलब 3 में से 2 वोट डाले गए, यानी टोटल वोट था 3, जिसमें से 2 वोट कास्ट किए गए। समझे। यस सर। तो जो नीचे वाला होता है वो टोटल होता है, और ऊपर वाला कोई हाँ ऑपरेशनल वो ऐड करना है कि सबसेट करना है कि वही नंबर रखना है। ठीक है, तो हम हाँ। परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में डील करते हैं, इसलिए चीजें बहुत आसान हो जा रही है। अब इसमें 1-2 बार का रिवीजन लगेगा, तब ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है।
क्लियर है? यस सर। हो जाएगा। देखो इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे ना कि डाउट बचेगा नहीं। ये बहुत छोटा छोटा डाउट है, ऐसा ही क्यों लेना है, क्योंकि फॉर्मेट ही वही है, चाहे परसेंटेज में बात कर ले चाहे फ्रैक्शन में बात कर ले। ठीक है? यस सर। रिवीजन जब करेंगे तो ये सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहली बार जब चीजें न्यू होती ना, बिल्कुल नया होता है ना, तो मैंने बोला था ना कि सिर्फ 20% ही समझता है, लेकिन जब रिवीजन करेंगे 2 बार ना तो 100% तक पहुंच जाएंगे। ये एक लेयर होता है। पहली बार में थोड़ा सा समझेगा, फिर और डार्क होगा और डार्क होगा, तो एक लेवल आएगा ना जो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। उसके लिए सिर्फ रिवीजन करते रहिए। ठीक है मैम? हाँ सर। ऑफ कर दें? हाँ सर। चलो फिर से समझते हैं। देखो फिर से कर लूंगी मैं, तो समझ में आ गया। चलो फिर से समझ लेते हैं। अक्षता फिर से देख लो कैसे एग्जाम में करना होता है। एग्जाम में Yes. ऐसे करना होता है कि भाई 66 2/3% वोट कास्ट किए गए, मतलब 2/3 वोट कास्ट किए गए। इसका मतलब टोटल वोट 3 था, जिसमें से 2 वोट कास्ट किया गया। इसको 300 और 200 ले लेते हैं। Yes sir. विनर कैंडिडेट को 60% मिला। 60% का मतलब 120 मिला, तो लूजर को 80 मिलेगा। भाई डिफरेंस आ गया 40, और डिफरेंस मुझे वैल्यू कितनी गई है? 200 दी गई है, 5 टाइम है। 5 times. टोटल पूछा गया है तो इसको 5 टाइम बना देंगे, यानी 1500 आ जाएगा। लिख लो। हाँ सर। लिख लो यार, तुमने इतना जोर से चिल्ला दिया, मैं डर गया। एग्जाम में देखो ऐसे ही लिखना होता है, एक एक चीज बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अक्षता तुम कहाँ बैठी हुई है? मैं रूम में। अरे ये तुम्हारे डीपी में कहाँ बैठी हो तुम? क्या? कॉलेज में सर। मैं सोच रहा था ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुम जमीन पे बैठ गई हो। ठीक है? Yes sir. चलिए हाँ 27 पहले आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए 27। ये तो पहले पढ़ के समझ लीजिए। मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं सिर्फ कोई आया है चेक करके आता हूँ। बताइए क्वेश्चन के बारे में। तो ये तो वही वाला है। हाँ? वैसा ही। मतलब इंटू 44% करना है बस। एग्जैक्टली यार, सही सही लॉजिक लगाया आपने, बहुत सही लॉजिक लगाया। देखो क्वेश्चन में है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 5 लाख, द रेट ऑफ इंक्रीज इज 20% पर एनम, हर साल 20% बढ़ता है। पूछा गया फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर का मतलब तीसरे साल का स्टार्टिंग में पूछा गया। मतलब इंक्रीज कितनी बार हुआ है सर? कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 बार। अब देखो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाता, तो मैं डायरेक्ट आपको बता चुका हूं कि भाई 20% एक बार बढ़ना और 20% फिर से बढ़ना, मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो जाएगा? 44% का। बताओ कितने सेकंड लगा इसको सॉल्व करने में? सिर्फ 1 सेकंड। हाँ सर। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपसे क्या पूछा गया है कि अब 5 लाख में 20% 2 बार इंक्रीज करना है, तो मैंने आपको बताया था कि यार 5 लाख में
44% इंक्रीज कर दो, डायरेक्ट इंक्रीज कर दो, तो भाई इसका देखो कितना होगा, 4% कितना होगा, देखो 22 220 तो 2,20,000 ना, 2,20,000 होगा, नहीं होगा ना, तो 5 लाख और 2,20,000 ऐड करोगे तो 7,20,000 आ जाएगा। यही डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ सर ठीक है ना, तो देखो मैंने इसलिए ही ये पहले करवा दिया था कि आप चाहे इस तरीके से जाओ चाहे इस तरीके से जाओ, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे, इसलिए ये करवाना जरूरी था। अब उसका उसका आपको वैल्यू समझ में आ गया होगा कि सर वो आपने पहले क्यों करवाया। यस सर। चलो मान लो ये आप लोग भूल गए, तो दूसरा मेथड क्या है, वो भी बड़ा सिंपल मेथड है। देखो 20% 2 बार इंक्रीज करने का मतलब 5 से 6 हो जाएगा पहली बार, दूसरी बार फिर से इंक्रीज करेंगे तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो गया 2 बार इंक्रीमेंट। 36 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर आ जाएगा 25, इधर कितना आ जाएगा 36, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन 25 से आप 5 लाख को जरा इक्वेट कर दो, कितने टाइम है ये, 25 पूजा 50 और उसके आगे कितना, कितने जीरो, 4 जीरो आ जाएंगे ना, 20,000 टाइम है, इसको भी आप 20,000 टाइम बना लो, आ जाएगा 72 के आगे 4 जीरो, मतलब 7,20,000, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तीनों मेथड क्लियर है ना, हाँ यस सर सर। लिख लीजिए। रफ कर दें, यस सर 28। अब देखो ना, आपका स्पीड अब बढ़ जाएगा, जब एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन बार बार आ रहे हो ना, तो आप अपने आप अपना स्पीड बढ़ा देते हो। चलो 28 समझते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ऑफ गोथम इज 50,000, 50,000 था एट दिस मोमेंट, मतलब करंटली 50,000। कहा गया है कि इट इंक्रीजेस बाई 20% इन द फर्स्ट ईयर, 20% इंक्रीज करने का मतलब 5 से हो जाएगा 6, फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट कितने का होगा, 5 to 6, ये क्लियर है। हाँ कहा गया है हाउ एवर इन द सेकेंड ईयर ड्यू टू इमिग्रेशन द पॉपुलेशन ड्रॉप्स बाई 10%, 10% कम होने का मतलब 10 से हो जाएगा 9, पहले बताइए ये क्लियर है। हाँ सर आगे कहा गया है फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड तक पॉपुलेशन कितना था, इफ इन द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 30%, 30% का पॉपुलेशन इंक्रीज मतलब 10 से हो जाएगा 13, बताइए। हाँ सर। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब कुछ लिख लिया, सबको मल्टीप्लाई कर दे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 500, इधर कितना आ जाएगा 780 माइनस 78, मतलब 708 आएगा क्या, 702, 702 आएगा, हाँ सर 0 702 ना, तो बस इक्वेट कर दो 500 की वैल्यू 50,000, मतलब पहले साल का दिया गया था 1 2 3, 3 साल बाद का पूछा गया, ये दिया गया है ये पूछा गया है, तो कितने टाइम का रिलेशन बना रहा है सर, ये 100 टाइम का रिलेशन बना रहा है, तो ये 700 हाँ, इसको भी 100 टाइम बना देंगे तो 70200 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, क्लियर है। हाँ सर देखो एक चीज और समझना बड़ा जरूरी है, देखो कभी भी जो हम कर रहे हैं ना, जब तक आपको उसकी कीमत नहीं पता चलेगी तब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। एक काम करते हैं, सेम यही क्वेश्चन अगर जनरल मेथड से सॉल्व करना हो, सेम यही क्वेश्चन अगर जनरल मेथड से सॉल्व करना हो तो देखो क्या लिखा जाता है पता है, वो लिखते हैं 50,000 इंटू पहले 20% का इंक्रीमेंट मतलब 120 डिवाइड बाई 100 इंटू फिर 10% का डिक्रीमेंट मतलब 90 डिवाइड बाई 100
इनटू फिर 30% का इंक्रीमेंट मतलब 130 डिवाइड बाई 100, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अरे इतना करने की जरूरत क्या है, इतना बड़ा नंबर, देखो जितना बड़ा नंबर उतना ही ज्यादा कैलकुलेशन, और जितना ज्यादा कैलकुलेशन उतनी ही एक तो स्पीड कम हो जाएगी, दूसरा एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसा मेथड हमें यूज ही नहीं करना है जिससे हमारा स्पीड और एक्यूरेसी किसी भी तरीके से इफेक्ट। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है सॉल्व करने का। क्लियर है? यस सर। हाँ ऑफ कर दें? यस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो बहुत आराम से आप धीरे धीरे हर क्वेश्चन को धीरे धीरे आपकी समझने की स्पीड बढ़ चुकी है। आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन में है कि श्याम इन्वेस्ट ₹40,000 इन सम शेयर इन द रेशियो 1:4:5। 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है उसने, और कौन से रेशियो में किया है? 1:4:5 इसी में किया है ना। तो सबसे पहला काम जो होता है हमारा, रेशियो की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालते हैं देखो, चेक करो। पहले रेशियो का टोटल कर दो, 1 + 4 + 5 ये हो जाएगा 10। 10 की वैल्यू 40,000, ये टोटल है इसलिए हमने रेशियो का भी टोटल कर दिया। 10 की वैल्यू 40,000 मतलब 4,000 टाइम का रिलेशन बन रहा है। तो इसको 4,000 टाइम बनाओ तो पहला शेयर 4,000 का हो जाएगा, इसको 4,000 टाइम बनाओ तो दूसरा शेयर 16,000 का हो जाएगा, इसको 4,000 टाइम बनाओ तो तीसरा शेयर 20,000 टाइम का हो जाएगा। पहले बताइए यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब चेक करते हैं। कहा गया है कि विच पे डिविडेंड 10%, 15% एंड 25%। इस पे जो डिविडेंड मिलता है वो 10% मिलता है, तो 4,000 का 10% होगा 400। इस पे डिविडेंड जो मिलता है वो मिलता है 15%, तो 10% हो जाएगा 1600 + 800 यानी 2400। और इस पे जो डिविडेंड मिला है वो 25% का मिला है। इसका 25% 20,000 का आधा 10,000, 10,000 का आधा 5,000, 5,000। आपसे पूछा गया है फाइंड हिज डिविडेंड इनकम, टोटल डिविडेंड इनकम पूछा गया है। ऐड कर लीजिए इसको, 400, 2400 और 5,000, मेरे ख्याल से 7,800 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यस सर। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। लिख लीजिए बहुत ध्यान से। हो गया? यस सर। आगे चले। यस सर। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन में है कि इन एन एग्जामिनेशन मदन ऑब्टेन 20% मोर देन शाहिर। एरो का डायरेक्शन बहुत ध्यान से चेक करो। मदन जो है उसके बारे में शाहिर बता रहा है कि वो शाहिर से 20% मोर मतलब +20%, ठीक। और कहा गया है कि बट 40% लेस देन रवि। मदन के बारे में ही बोल रहा है कि जो मदन है वो रवि से 40% लेस नंबर लेता है। अब जरा बताइए क्या एरो का डायरेक्शन बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। अब ये जो फ्लो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है। शाहिर भी मदन के बारे में बता रहा है और रवि भी मदन के बारे में बता रहा है। तो सब क्वेश्चन था डियोरर वाला। एक क्वेश्चन और हमने किया था, आपको याद है पिछले क्लास में? हाँ सर। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब शाहिर का 5 होगा
तो मदन का एक ज्यादा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और 40% का मतलब होता है 2/5, नहीं ना, मतलब रवि का 5 होगा तो मदन का 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा मतलब कितना होगा, 3। होगा। तो मैंने रेशियो निकाल लिया, लेकिन देखो मदन का जो नंबर है ना, दोनों जगह क्या बनाना पड़ेगा हमको, सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मदन का 2 अलग अलग वैल्यू तो आ ही नहीं सकता। क्या बनाना पड़ेगा इसको पहले मुझे, सेम। सेम। कैसे बनाएंगे बताइए, इधर इंटू 2 इंटू 6। इधर इंटू 2 कर इंटू दो, 6। नहीं इधर इंटू 2 हुआ 6 बन गया, तो क्लियर है? यस सर। चलिए, मतलब अब शाहिर का बन गया 5, मदन का बन गया 6 और रवि 10। का बन गया 10। रेशियो मुझे पता चल गया 5, 6 और 10। कहा गया है कि इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय शाहिर इज 80, शाहिर का 80 दिया गया है, यानी 5 की वैल्यू 80 लिख देंगे। कितने टाइम है, 3 टाइम। पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि, तो पहले रवि का मार्क्स निकालते हैं। मार्क्स निकालेंगे, इसको भी 16 टाइम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 160। रवि का मार्क्स कितना आ गया 160। क्लियर है? हाँ सर। परसेंटेज निकालना है कि भाई वो 200 का कितना 100 इंटू 100। 160 पॉइंट 200 इंटू 100। एग्जैक्टली, ये हो जाएगा 2 और 2 160 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80%। यही। यस सर। क्लियर है? तो देख लीजिए। ये एकदम सेम सम ही है वैसे, बस थोड़ा एडिशन इंफॉर्मेशन है इस सब में। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ही इंक्रीज करते हैं, एग्जैक्टली वही सम है। उसमें क्या किया था, बहुत कम इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे दिया गया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन है और 200 में से ये सब एक्स्ट्रा था। एग्जैक्टली हाँ, तो ये धीरे धीरे ही क्लियर हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो एक सेकंड। लिख लो लिख लो, बहुत आराम से लिख लो। हाँ सर। बात कर दो। यस सर। 31, बहुत ध्यान से पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में है कि इन अ क्लास 20% ऑफ द स्टूडेंट वेयर absent फॉर एन एग्जाम। क्लास में 20% तो absent है, ठीक। अच्छा, 10% फेल्ड बाई 10 मार्क्स, उसमें से 10% ऐसे हैं जो 10 मार्क्स से फेल हो गए, एंड 20% जस्ट पास्ड बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क ऑफ 5। 20% ऐसे हैं जिनको 5 ग्रेस मार्क दिया, ठीक। अब कहा गया है फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास if the remaining students scored an average of 50 marks and the passing mark are 30 पासिंग मार्क है और बचे हुए बच्चे 50 मार्क एवरेज में लेते हैं, और ब्रैकेट में लिखा गया है काउंटिंग द फाइनल स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट। अब ये किसकी बात कर रहा है, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप समझो। मान लीजिए टोटल 100 स्टूडेंट क्लास में थे, ये है टोटल, ठीक है। टोटल अब कहा गया है कि 20% अब्सेंट है। इस 100 में से 20% अब्सेंट होने का मतलब 20 लोग एग्जाम देने गए ही नहीं, ठीक। और कहा गया है कि 10% फेल है बाई 10 मार्क्स। 10% फेल है कितने मार्क्स से, 10 मार्क्स से। 10% मतलब कितने बच्चे, 10। 10 लोग। 10 लोग फेल है 10 मार्क्स से। 10 मार्क्स से फेल होने का मतलब पासिंग मार्क कितना है,
30 है ना, पासिंग हाँ। मार्क्स है 30 है, तो इन 10 लोगों को कितना मिला है? 30 मार्क। हाँ 20 मार्क मिला है, सबको 20-20 मार्क मिला है। आगे चेक करते हैं। 20% just passed because of grace mark of 5। 20%, एक बात बड़े ध्यान से समझो, अब 100 का 20% मतलब कितने स्टूडेंट? 20 स्टूडेंट। इनको 5 मार्क्स ग्रेस मिला है, मतलब टोटल 30 मिलना चाहिए था, जिसमें से 5 मार्क ग्रेस का मिला है, मतलब उनका ओरिजिनल मार्क्स कितना है? 25 है। यस सर। तो इन 20 लोगों को 25 मार्क्स मिले। ठीक, तो टोटल कितने स्टूडेंट की बात कर ली हमने? 100 में से 20 आए ही नहीं, 10 ये हो गए, 20 हो गए, 50 लोग हो गए ना टोटल। ये तो बाकी बचे कितने? आप 50। 50 बचे, और कहा गया है फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इफ रिमेनिंग स्टूडेंट स्कोर एन एवरेज ऑफ 50 मार्क्स। बचे हुए लोगों को कितना मार्क्स मिला है एवरेज में? 50। तो अब आइए टोटल मार्क्स लिखते हैं, बड़े ध्यान से चेक करो। 10 लोगों को मिला के हर एक को 20 मार्क्स मिलने का मतलब टोटल मार्क्स कितना मिला इनको? 200। इनको बताइए 20 स्टूडेंट को 25 के हिसाब से टोटल मार्क्स कितना मिला? 500। इनको कितना मिला? 2500। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 3200। 200। तो ये हो गए 3200। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 3000। 200। ठीक है। अच्छा, ये अब एवरेज जो निकालना है पूरे क्लास का, किसको किसको पकड़ के एवरेज निकालना है ये बताइए। सर So, अभी तो वही। 20 लोग तो आए ही नहीं थे एग्जाम देने। अच्छा हाँ। ठीक, पकड़ ही नहीं सकते। 10 लोग फेल हो गए, इनको इनको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे सर। तो हाँ, हाँ जो फेल हो गए हैं, सर, पर एवरेज निकालना है तो पूरी क्लास का ही निकालेंगे ना। तो पूरे क्लास का निकालेंगे तो इसका मतलब 32 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो 32 आना चाहिए था। 32 ऑप्शन में है। सर 80 करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? काउंटिंग द फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का फाइनल स्कोर काउंट करना है। तो देखो, जो एक सेकंड मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख ओ, रही? जो पता नहीं, अचानक से एकदम ब्लैक हो गया है। अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ तो देखो, सबसे पहला कंफ्यूजन क्लियर करो कि सर ये 100 से तो डिवाइड होगा नहीं। 100 से डिवाइड होता तो 32 आता, 32 ऑप्शन में है नहीं, तो 100 से तो होगा नहीं। अच्छा, 20 को छोड़ के अगर आपने 80 से डिवाइड किया तो ये 40 आना चाहिए था। 40 है क्या ऑप्शन में? सर वो भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ना तो 100 को पकड़ेंगे, ना तो पास वाले को पकड़ेंगे। अच्छा, फेल वाला जो 10 है उसको भी अगर निकाल दिया जाए, 70 से जरा डिवाइड करो इसको। 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 70 कर लो, 0 0 कैंसिल, 7 4 जा 28, 40 आ जाएगा। 7 5 जा 35, 45 आ जाएगा। 45 भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से 300 बाई 7 करेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 42.8 हो जाएगा। 82 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हाँ हाँ, तो ये मेरे ख्याल से किसका लिया है इसने? और हमें ना शायद से ग्रेस मार्क्स इंक्लूड करने हैं क्वेश्चन में। ग्रेस मार्क्स, क्योंकि इसमें बोला है फाइनल स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट्स, तो हमें ग्रेस मार्क्स भी इंक्लूड करने होंगे ना। ग्रेस मार्क भी इंक्लूड करना है। काउंटिंग फाइनल स्कोर। अच्छा, फाइनल स्कोर, फाइनल स्कोर, फाइनल स्कोर। ग्रेस मार्क इंक्लूड करने का कोई सेंस तो नहीं दिख रहा है हमको। फाइनल स्कोर मतलब जो उनका स्कोर आया हुआ है उसकी
की बात कर रहा है ये। हाँ तो उनको तो ग्रेस मार्क्स के साथ ही मिलेगा ना, उनको 30 मिलेगा, क्योंकि जो लोग ग्रेस मार्क्स मिला है वो लोग तो पास हुए हैं। सर अगर ग्रेस मार्क्स इंक्लूड करके करें एंड व्हेन वी डिवाइडेड बाय 80 तो 31.25 आ रहा है। तो इसको 600 लेना है क्या? हाँ सर, इसको 600 ले। बराबर बराबर, अच्छा पास हुए, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। ग्रेस मार्क दे के पास हुए मतलब मिला तो उनको 30 है। यस सर। 30 मिला है, बराबर बराबर, सही है। 30 मिला है मतलब 600 लेंगे, यानी ये 3300 आ जाएगा क्या? हाँ सर। 80 कर लेंगे तब। 41.25। हाँ बराबर बराबर, ये आएगा, बराबर सही है। 30 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर तो 41.25 आ जाएगा। लिख लीजिए, ये वाला गड़बड़ हो रहा था ना, हमने 25 लिख दिया था। ग्रेस मार्क पाके तो उनको 30 मिलेगा ना, फाइनल स्कोर ही लेना होगा। हाँ सर। यानी 41.25 इसका आंसर है। 41.2। ठीक है। यस सर। रफ कर दें। हाँ सर। 32, क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में है कि शरद स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब एक होगा उसका इनकम, टोटल इनकम। टोटल इनकम, इस टोटल इनकम का 20% वो स्पेंड करता है कहाँ पे? हाउस होल्ड आइटम। हाउस होल्ड आइटम, टोटल इनकम में से 20% माइनस हो जाएगा। अब जो बचेगा, देखो लिखा गया है ना 30% ऑफ रेस्ट, रेस्ट का मतलब जो बचा हुआ है, तो इस अमाउंट का फिर से 30%, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, इस अमाउंट का फिर से 30% वो फूड पे खर्चा कर देता है, ठीक। उसके बाद 30% खर्चा करने के बाद फिर से लिखा गया 10% ऑफ द रेस्ट, इसमें से 30% माइनस करने के बाद जो बचा है उसका 10%, उसका 10% फिर से कहाँ खर्चा करता है वो? क्लॉथ पे। ये खर्चा कर देता है किस पे? क्लॉथ पे, ठीक। कहा गया एंड सेव द रेस्ट, अब जो 10% माइनस करके बचेगा वो उसकी सेविंग होगी। तो बताइए यहां तक का जो मैंने डायग्राम बनाया है वो क्लियर है क्या? हाँ सर। इनकम का 20% हटाया, फिर 30% हटाया, फिर 10% हटाया, और जो बचा है वही उसकी क्या है? सेविंग है। तो देखो कुछ लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इनकम को 100 ले लेते हैं, 20 माइनस कर दिया तो 80 बचा। अब 80 से 30% माइनस करना, तो 80 का 30% होता है 24। 80 में से 24 माइनस करेंगे तो 56 बच जाएगा, ठीक है। अब 56 का 10% मतलब -5.6 करेंगे। 5.6 करेंगे तो जो सेविंग बचेगा वो बचेगा 50.4। यहां तक मामला क्लियर है क्या, बताइए? यस सर। अब देखो इसी सेविंग की वैल्यू उन्होंने बताई है 10080। तो आपसे पूछा गया है फाइंड हिज मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। अब बड़े ध्यान से समझो, ये जो 50.4 है ना, यहां से डेसिमल अगर आप हटाओगे तो ये 504 बन जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, 10080 के बाद जीरो। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? डेसिमल हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 10 से। हाँ सर। अब देखो, डू हाँ 504 का डबल है 108 ना, तो ये 200 टाइम हो गया, ठीक है। यस सर। और ये 200 टाइम है तो 100 को भी 200 टाइम बनाओ, आंसर क्या आ जाएगा? 20,000 सर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। सी करेक्ट है, सी ना। हाँ सी सर। सी।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। यस सर। ये एकदम जनरल मेथड है, लेकिन इतना करने का भी भाई किसके पास टाइम है? मैं 2 सेकंड में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, बताओ कैसे? उल्टा जाके। अरे नहीं, उल्टा नहीं जाके। अरे यार ये तो सक्सेसिव ही हो गया ना, समझो 100 से 20% माइनस जो आपने पहले सिखाया था। हम्म यानी कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, ध्यान दो। 20% मतलब 1/5 माइनस करना है ना, हाँ मतलब 5 में से 1 माइनस कर दो, बचा क्या? 4 4। 30% मतलब 3/10 माइनस करना है, मतलब 10 में से 3 माइनस कर दो, बचा क्या? 7। ठीक। और 10% माइनस करने का मतलब 1/10 माइनस कर दो, 10 में से 1 माइनस हो गया, बचा क्या? 9 हो गया। 9 बचा ना। मल्टीप्लाई करते हैं, ये है इनकम और ये आ गई हमारी सेविंग। देखो एक काम करो, सुनो, इधर 500 आ गया और इधर कितना आ जाएगा? 252 हाँ ये हो जाएगा 4 7 28, 280 माइनस 28 मतलब 52 ना। तो ये 252 हमारी सेविंग है, इसी की वैल्यू 1008 2 आ जाएगा। देखो कितने टाइम है सर? ये 4 टाइम हो गया, सीधे सीधे 40 टाइम, 40 टाइम है ना। हाँ सर। इसको भी 40 बना लो। देखो कितना आ गया आंसर, 20,000। बताओ कौन सा इजी है? तो आपको एग्जाम में यही वाला मेथड यूज करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। हाँ सर। तो आप देखो इसमें भी सक्सेसिव ही यूज हो रहा है, जो हमने बार बार पढ़ा है ना, इतना माइनस करो इतना प्लस करो, वही चीज यहाँ पे यूज हो रही है। बस ये समझ जाओ कि लिखना क्या है। लिखना क्या है? माइनस करके जो बच रहा है वही लिखना है। तो हमने भी वही किया, 5 में से 1 गया 4 बच गया, 10 में से 3 गया 7 बच गया, इधर इनकम इधर सेविंग। लिख लीजिए बहुत ध्यान से। क्लियर है? या हाँ सर। ठीक है। तो देखो कभी भी इस वाले मेथड पे जाना ही नहीं है, इसको समझना जरूरी है ताकि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन सॉल्व इसी मेथड से करना है। लिख लीजिए बहुत अच्छे से। हो गया? यस सर। आगे चलें? तो एक सेकंड बस। लिख लो बहुत अच्छे से। यस सर। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन में है कि हरीश एंड भुवन हैव salaries that jointly amount to 10,000 per month। हरीश और भुवन की जो सैलरी है मंथली वो है 10,000। देखो मंथली और ईयरली में बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो कि मंथली है कि ईयरली। आ गया दे स्पेंड द सेम अमाउंट। उनका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है मंथली। एंड देन it is found that the ratio of their saving is 6:1। which of the following can be हरीश सैलरी? हरीश की सैलरी कितनी हो सकती है? बड़े ध्यान से समझो। देखो इनकम की हम बात करें, हरीश की और भुवन की, इनकम का रेशियो हमें नहीं पता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो पता है। वो बोला गया कि एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? सेम है, मतलब जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां भी होगा।
और जो सेविंग बता दी गई है, सेविंग है 6:1 में। सेविंग कितनी है? 6:1 में। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो सेविंग कैसे आता है, जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? सेविंग आ जाता है। हाँ सर। अच्छा, एक्सपेंस सेम होने का मतलब क्या है? एक्सपेंस सेम होने का मतलब जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां भी होगा। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। एक्सपेंस सेम होने का मतलब रेशियो 1:1 हो जाएगा, है ना? तो बताइए इनकम क्या लिखोगे हरीश का? एक बात बताओ, एक बात बताओ, इनकम इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। एग्जैक्टली 6 रुपए सेव करता है, एक्सपेंस 1 है, तो इसकी इनकम हो जाएगी हरीश की कितनी? 7। 7। ठीक है, और हाँ। इसका चेक करो 1+1 कितना हो जाएगा? 2। 2। ठीक है ना? हाँ सर। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? यस। हो गया हमारा काम। हाँ सर। 7,000। 7 और 2 रेशियो इनकम हो गया 7:2 ना? सॉरी हाँ। सॉरी 7.9 into 10,000। हाँ, तो 7 और 2 मिला के 9 बन जाएगा। 9। 9 की वैल्यू 10,000 बन जाएगी ना? यस सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हरीश। हरीश सैलरी, हरीश की सैलरी कितनी हो सकती है? हरीश की सैलरी मेरे ख्याल से होगी 7 की वैल्यू हो जाएगी 10,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 7, यही होगी। Yes. तो ये तो फ्रैक्शन में जा रहा है। एक काम करते हैं, नहीं नहीं देखो हमने क्या गड़बड़ किया पता है? इनकम और सेविंग, इनकम 7:2 है, एक्सपेंडिचर 1:1 रखा हमने, तो कैन बी हरीश सैलरी कितना आएगा? ये तो डिविजिबल हो नहीं रहा है। आंसर कितना है जरा बताइए तो? 33 का आंसर कितना जरा बताइए? सर ये लिखा है 6,000 लिखा है। हरीश का 6,000 लिखा है। अगर हरीश का 6,000 है तो भुवन का हो जाएगा 4,000। सर पीछे आंसर्स में पता है क्या लिखा है? हाँ, पीछे आंसर्स में लिखा है कि the only logic for this question is that Harish's salary would be more than Bhuvan's salary. हरीश की भुवन से ज्यादा होगी सैलरी अरे क्योंकि सेविंग ज्यादा है और सिर्फ ये ऑप्शन पॉसिबल है। which of the following can be हरीश सैलरी? क्या कुछ भी फर्जी वाला क्वेश्चन पूछा है? एक ही। जनरली जो लॉजिक इसका है वो यही है। हाँ ठीक है, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कैट में तो कैन बी का मतलब 6,000 ज्यादा ही होगा। हाँ, हमें ऑप्शन देखने चाहिए थे। ऑप्शन ये भी करने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि हरीश का भुवन से ज्यादा ही है, तो 6,000 हो सकता है। देखो इक्वल के हिसाब से जाएंगे तो 5,000 बनेगा, लेकिन हरीश का ज्यादा रखेंगे तो 5,000 से ज्यादा ही रखना पड़ेगा। तो 5,000 से ज्यादा वाला ऑप्शन पे हमें ठीक है। सर ये थोड़ा अच्छे से लिख लेते थे। अरे ये अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए बहुत ध्यान से, कैन भी लिखा गया है मतलब कौन सा पॉसिबल है। देखो जो न्यू वाला एडिशन आया होगा ना, न्यू वाले एडिशन में ये रेशियो बदल दिया गया होगा। यही तो लेटेस्ट वाला एडिशन है ना? पर यही है, ये लास्ट एडिशन 8th है। हाँ सर, यही है लास्ट।
इसको स्टार मार्क दे दो, रिवीजन करने के काम आएगा आपके। हाँ सर। कहीं भी लिखा जाए तो इस लॉजिक से जा सकते। बाकी देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड यही है। ठीक है, हाँ सर। आगे चले। यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आ गया, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000, पॉपुलेशन है 6000। आ गया, इफ द नंबर ऑफ द मेल इंक्रीज बाय 10% एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 20%, मेल को 10% बढ़ा दो, फीमेल को 20% बढ़ा दो, तो कहा गया है कि देन पॉपुलेशन बिकम 6800, पॉपुलेशन 6800 बन जाएगा। कहा गया फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द टाउन, फीमेल का नंबर आपसे पूछा गया। देखो पहले पूरा क्वेश्चन समझिए ध्यान से। देखो टोटल पॉपुलेशन है 6000। अब इसमें ना तो आपको मेल के बारे में पता है ना तो फीमेल के बारे में पता है, तो मान लीजिए मेल x है, लिखना नहीं है बस समझो, फीमेल है तब हो जाएगा 6000 माइनस x। पहले ये वाला बताइए, क्लियर है लाइन? यस सर। अब देखो मेल को 10% बढ़ाने का मतलब ये 110% हो जाएगा, तो 110 डिवाइड बाई 100, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, फीमेल को 20% बढ़ाने का मतलब फीमेल हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 100, और इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए? 6800। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगा, वो मेल आएगा, फीमेल आ जाएगा 6000 माइनस x। लेकिन ये तो बहुत लेंदी है, ये हद से ज्यादा लेंदी है। देखो इसका सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताऊं, सबसे सिंपल मेथड कैसे लिखना है, बड़े ध्यान से देखो। 6000 टोटल है, ठीक है, एक साइड लिख देते हैं हम मेल, मेल कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। 10%। फीमेल कितना इंक्रीज हुआ है? 20%। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 800। हाँ 800। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें ऐसे लिख दो। उसके बाद क्या करना है ध्यान से समझो, 6000 का 10% कितना होता है? इंक्रीमेंट हुआ मतलब प्लस हुआ है ना, तो 600 होगा। 600। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हुआ है मतलब प्लस ही हुआ है, तो ये कितना होगा? 1200। क्लियर है? अगर डिक्रीमेंट होता तो हम इसको माइनस लिखते, डिक्रीमेंट होता तो क्या लिखते हैं हम? माइनस। अब देखो अगले 2 सेकंड में आपके हाथ में आंसर हो जाएगा। किसके बारे में पूछा गया है आपको? फीमेल के बारे में ना। फीमेल। ध्यान से समझो, चाहे मेल पूछे चाहे फीमेल पूछे, सबसे पहला काम हमें परसेंटेज के डिफरेंस का लेना होता है। चाहे मेल पूछे चाहे फीमेल पूछे, सबसे पहला काम परसेंटेज के डिफरेंस का लेना है। तो परसेंटेज 10% और 20% का डिफरेंस क्या है? 10%। ये क्लियर है? यस सर। मेल परसेंट और फीमेल परसेंट का डिफरेंस लिया है। फिर से क्लियर कर रहा हूं, चाहे मेल निकालना हो चाहे फीमेल निकालना हो, सबसे पहला काम लेना है परसेंटेज का डिफरेंस 10%। ठीक, अब देखो फीमेल कैलकुलेट करना है ना, तो अगर फीमेल कैलकुलेट करना होता है तो टोटल में से मेल को माइनस कर देंगे। कैसे? जैसे मैं कहूं कि मेल प्लस फीमेल अगर 100 है, तो मेल मतलब हो जाएगा 100 माइनस फीमेल, और अगर फीमेल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस मेल। यही होता है ना? हाँ सर। तो देखो मेल अगर पूछा जाए तो टोटल में से फीमेल माइनस करना होता है, और फीमेल पूछा जाए तो टोटल में से क्या माइनस करना होता है? मेल। आपसे क्या पूछा गया? फीमेल। मेल पूछा 200। गया टोटल में से मेल को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 200। यानी इधर 10%, इधर 200। कितने टाइम है? 20 टाइम। तो 100% निकाल दो, 100% को भी 20 टाइम बना दो, आ जाएगा 2000। यही हमारा आंसर है। ये क्या निकल के आ गया? फीमेल। क्या निकल के आ गया? ये फीमेल।
बिल्कुल अच्छे से समझ के लिख लीजिए। अच्छा एक चीज और, ये तो फीमेल आ गया, मान लो मेल निकालना पड़े तो अभी लिखो मत। मेल निकालना पड़े तो क्या करोगे सर? सबसे पहला काम तो परसेंटेज का डिफरेंस लिख देंगे। 10% और 20% का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 10%। और अगर मेल निकालना है तो टोटल में से क्या माइनस करेंगे? फीमेल। टोटल में से क्या माइनस? फीमेल 400। ठीक, ये हो गया सर 4 टाइम, 40 टाइम हो गया। अगर ये 40 टाइम है तो 100% को 40 टाइम बनाएंगे तो आ जाएगा 4000। और ये क्या बन जाएगा हमारा? मेल बन जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड यही है। देखो फीमेल 2000, मेल 4000, दोनों का एडिशन 6000 एग्जैक्टली होता है। बहुत अच्छे से स्टार मार्क देके लिख लो इसको, स्टार मार्क देके लिख लीजिए। उसके बाद एक मेथड और करवाऊंगा मैं इसका, ध्यान से समझ लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। स्टेप देख लो, स्टेप में क्या क्या लिखा गया, बड़ा सिंपल स्टेप है। हो गया? तो 2 मिनट। तो एक सेकंड। देखो यहां से भी जा सकते थे कि अगर फीमेल 2000 है तो टोटल 6000 में से 2000 माइनस कर दो, मेल आ जाएगा 4000। ऐसे भी कर सकते हैं। है? हाँ सर। एक और मेथड है इसका, वो भी डिस्कस कर ले। हाँ सर। रफ करता हूं। वो वाला मेथड सबसे सिंपल मेथड है, सबसे ज्यादा सिंपल। लेकिन उस मेथड का नाम है एलिगेशन। एलिगेशन का एक अलग से टॉपिक दिया गया, देखो ब्लॉक नंबर 2 एवरेज और एलिगेशन है। एलिगेशन पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले से ही थोड़ा उसके बारे में जान लो। एलिगेशन कैसे यूज होता है? देखो एक साइड लिखता है मेल, एक साइड लिखता है फीमेल। टोटल पॉपुलेशन कितना दिया गया है? 6000। मेल 10% इंक्रीज हो रहा है तो 6000 का 10% 600 600। फीमेल 20% इंक्रीज हो रहा है तो इसका 20% कितना लिख दो? 1200। 1200। और ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का है? 100। 6800। तो मेल एक साइड, फीमेल एक साइड, ओवरऑल बीच में लिखना है और उसके बाद इसको माइनस कर देना होता है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा इधर? 200। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 400। 400। रेशियो कितना बन जाएगा तब? 1:2। 2:1। ठीक है, तो हो गया मामला क्लियर। मेल और फीमेल का रेशियो 2:1 आ गया। 2 और 1 सब मिला के 3 बनता है। 3 की वैल्यू 6000 यानी 2000 टाइम है। तो फीमेल पूछा गया ना तो इसको भी 2000 टाइम बना दीजिए। कितना आ जाएगा? 2000। ये है एलिगेशन वाला मेथड। जब हम एलिगेशन का टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ जाएगा, लेकिन पहले से ही लिख के चलो कि एलिगेशन कैसे निकालना होता है। क्लियर है? हाँ सर। बहुत इजी है, मैम ये बहुत इजी है। ये बहुत सिंपल है। क्लियर है ना? हाँ सर। देखो मैथ्स ऐसे ही पढ़ा जाता है। जब आप आपके सामने कोई क्वेश्चन हो और आपको ये पता हो कि इसको कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट मेथड कौन सा है, तभी मान के चलो कि आप मैथ्स में मतलब उस सुपीरियरिटी पे पहुंच रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कैट के लिए। आप रट के नहीं जा सकते। जैसे
बुक क्या करता है कि एलिगेशन लिख नहीं पाता, वो ये नहीं समझा पाएगा कि भाई कितने मेथड से यूज हो रहा है। और जो फैकल्टीज है जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं इंडस्ट्री में, उनको तो पता भी नहीं है कि भाई एलिगेशन भी इसमें यूज हो सकता है कितने अलग अलग तरीके से। इसके पहले वाला मेथड आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो इसके पहले वाला मैंने करवाया है। उसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह है और इसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा इजी यही वाला मेथड है। ठीक है, यस सर। रफ कर दें। Yes, sir. हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 35 ऑलरेडी हम 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। मैं देखता हूं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। 35 आपको 1 मिनट में देता हूं सिर्फ। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे ना उसके लिए मैं ऐसे ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 35, बताइए कितना आंसर है। देखते हैं दोनों में से सबसे पहले किसका आता है। कितना है? दिमाग चलाओ दिमाग। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। Yes, sir. मेरे को वो उसमें प्रॉब्लम हो गई है वो चार्ट बनाने में। चार्ट नहीं बनाना। अब देखो, अब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो क्या एग्जैक्टली लिखना है। राजू सेल्स इज गुड 20% चीपर देन भरत। राजू के बारे में बता रहा है भरत। 20% चीपर का मतलब डायरेक्ट लिखो, वो 5 का बेच रहा है तो ये 4 का बेचेगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। और एंड 20% डियरर देन चरण। चरण से ही रिलेट करो। 20% डियरर का मतलब क्या हो गया? चीपर। डियरर का मतलब ज्यादा कम। 5 में बेच रहा है तो ये कितने में बेचेगा? 6 में। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? हाँ सर। अब देखो, मुझे ये जो राजू है ना उसकी वैल्यू को क्या बनानी है? हाँ सर समझ गई सर समझ गई। सेम बनाना है ना? हाँ मैंने यही किया था पर हाँ देखो, प्रॉब्लम अब कहाँ आ रही है पता है? आप सोचोगे सर 4 और 6 को सेम कैसे बनाना है। सेम बनाने का मतलब कोई ऐसा नंबर चूज करो जो 4 और 6 दोनों के टेबल में आता है। हाँ सर। मैं लाता है ना दोनों के टेबल में। 12, yes sir. हाँ, तो इसको 12 बनाने के लिए इंटू 3 करेंगे तो यहाँ भी इंटू 3 होगा। इसको 12 बनाने के लिए इंटू 2 करेंगे तो यहाँ भी इंटू 2 होगा। पहले बताइए ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? हाँ हाँ सर समझ गए। हो गया। ये बन गया कौन भाई? कौन था ये? भरत। भरत बन गया 15 और रवि बन गया, राजू बन गया 12 और चरण बन गया 10। yes sir. हाउ मच परसेंटेज चरण गुड चीपर डियरर देन भरत? भरत से कंपेयर करना है भाई। तो ये 15 है, ये 10 है, तो ये क्या है? चीपर है कि डियरर है? सर ये चीपर है। कितना ज्यादा चीपर है? 5%। 5/15 यानी 1/3 और 1/3 3% चीपर। ठीक है। yes sir. यस सर। इतना स्पीड लेके जाना है कि पेन और दिमाग रुकना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो तुम दोनों? हाँ सर। लिख लीजिए। तो मैंने बी को सेंटर में ले लिया था तो मेरे से वो नहीं था। सीक्वेंस कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। इसलिए ना, जब आप क्वेश्चन 2 से 3 बार ऑलरेडी कर चुके हो तभी एग्जैक्टली स्पीड बनती है। ठीक है। अब मैंने इधर देखो परसेंटेज लिख के एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फिर भी आप समझ चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 बार इसे समझा हुआ है। ठीक है ना? हाँ सर. लिख लीजिए। हाँ सर. हो गया? आगे चले? yes sir. रफ कर दें इसे। हाँ सर. क्वेश्चन में है कि इन एन इलेक्शन
contested by two parties. Party SGP secured 12% points of the total votes more than party SJD. SJP को SJD से 12% ज्यादा मिला है। कितना मिला है? 12% ज्यादा मिला है। कहा गया इफ पार्टी SJD got 132,000 वोट एंड देयर आर नो इनवैलिड वोट, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, बाई हाउ मेनी वोट्स डिड ही लॉस द इलेक्शन। क्वेश्चन कहा गया है कि जो टोटल वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में कोई भी इनवैलिड वोट है ही नहीं, मतलब सारे के सारे वोट क्या है? वैलिड है। क्लियर है ना? सारे के सारे वोट क्या है? वैलिड है। तो दो पार्टी है, देखो समझो, SJP एक पार्टी है और एक पार्टी क्या है? SJD। कहा गया है कि SJP को SJD से 12% वोट क्या मिले? ज्यादा मिले। 12% वोट क्या मिले? ज्यादा मिले ना? Yes, sir. SJP को SJD से 12% वोट ज्यादा। तो जरा बताइए कितना कितना वोट मिला होगा उसको? ऐसे समझा करो, मान लो टोटल वोट 100% है, तो जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको पहले हटा दो, डिफरेंस को हटा दो। डिफरेंस हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? 88। ठीक है, अब ये 88 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको भी 44 मिलेगा और इसको भी 44 मिलेगा, लेकिन इससे 12 ज्यादा इसको मिला तो यहाँ पे +12 कर दो। बस यही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी SJP को मिलेगा 56% और SJD को मिला है 44%। पहले बताइए ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या? हाँ, क्लियर है ना? यस सर। नहीं तो इसको देखो, मुझे ऐसा लिखना पड़ता, तो इसको x लिखते हैं, इसको x+12 लिखते हैं, दोनों का एडिशन करके 100 से हम क्या करते, इक्वेट करते, तब दिक्कत आता। ये बात समझ गए ना आप लोग? yes, sir. SJD को 44% मिला और SJP को क्या मिला? 56%। अब कहा गया है कि SJD को 132,000 मिला। जरा बताओ SJD का परसेंटेज कितना है? 40%। और इसी 44% की वैल्यू है 132,000। अब ध्यान दो, ध्यान से समझो कि आपको क्या निकालना है। आपको टोटल वोट निकालने हैं क्या? नहीं सर, 12% कितना है? हाँ एग्जैक्टली समझ गए, मैंने आपको समझ गई। तो आपसे बस इतना पूछा गया कि हाउ मेनी वोट्स डिड इट लॉस द इलेक्शन, मतलब डिफरेंस पूछा गया। डिफरेंस कितना है? 12%। 12% का। तो आपको 12% की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 12% की। बड़ा आसान है, देखो मैं इसको साफ साफ देख पा रहा हूँ कि 11 से डिविजिबल है, तो 11 4 जा 44, या फिर ये डायरेक्टली 3 टाइम है क्या? ये डायरेक्टली 3 टाइम है ना? 44 का ट्रिपल 132 होता है ना? हाँ 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 सर। 3000 टाइम है। 12% को भी 3000 टाइम बना लो, कितना आ जाएगा? 36। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट। क्लियर है ना? तो कभी भी डायरेक्ट 100% पे नहीं पहुंचना है, आप पहले क्लियर कर लिया करो कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। ठीक है, यस सर। लिख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे चले? सर बस अरे 4 क्वेश्चन और कर लो। देखो अगले स्लाइड पे कितना है, 4 4 क्वेश्चन और है। 4 क्वेश्चन और? और अच्छा ठीक है दिमाग हो रहा है। यार, ये बढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना खत्म करते हैं। है? लेकिन देखो मैं बता दूं, ये बढ़ाना पड़ेगा। एक तो सिटिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ? हाँ सर। धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता है। चलिए ठीक है। हाँ।
आज वाला बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। हाँ और देखो अब आपका ना उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है परसेंटेज में कि आप चाहो तो खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो ना तो आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, अगले क्लास में डाउट पूछ लो, या फिर हम फिर से शुरू से ही सारे क्वेश्चन करते हुए नजर आएंगे। आप दोनों डिसाइड कर लो कैसे करना है ना। सर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्लास कब है। नेक्स्ट क्लास कल ही है। सुबह कितने बजे है? कल सुबह बताओ, आप लोग बताओ। हाँ सर सुबह चलेगा, आप कितने बजे फ्री हो? कल तो मैं फ्री ही हूँ। नहीं कल कल नहीं लेंगे, कल शाम को ही लेंगे। सुनो एक काम करते हैं, जो 3 दिन का हमारा छूटा हुआ है ना उसको किसी और दिन कवर करते हैं, अगले वीक सैटरडे संडे में कवर करते हैं। कल शाम को ही बैठते हैं, ठीक है ओके सर। सर। ठीक है ना। तो आप लोग रिवाइज ही कीजिए, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा ना कि जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। लगभग 34 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। पूरा का पूरा जितना लॉजिक है ना परसेंटेज का, इतने में ही घूम फिर के आएगा। आप देखोगे कि सर इस 32 क्वेश्चन में तो लगभग 30 क्वेश्चन हमने सेम लॉजिक से सॉल्व किया है। तो आप लोग चाहो तो एक काम करना, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना, जहां तक सॉल्व हो पाता है वहां तक हम डाउट लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन देखो जो करना दोनों एक साथ करना। हाँ ठीक है सर वो हम बात कर लेते हैं, तो वो हाँ, टेंशन नहीं है। तो किसी दिन मान लो नहीं करना होगा तो दोनों मत करना, और करना होगा तो दोनों अच्छे से करना। हाँ सर। हाँ सर। तो होगा क्या कि इसका डाउट मैं बताऊंगा, आप बोलोगे सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं नहीं सर, हम ऐसे भी साथ नहीं पढ़ते, मतलब एक हाँ, ही चीज पढ़ते। लेकिन सही है। लेकिन बेटर बेटर यही होता है कि आप रिवाइज करो। ठीक है, आप जो हमने करवाया है उसे रिवाइज करो, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ। देखो जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना तो समझाते वक्त क्लास का टाइम भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं 3 बार करवा चुका हूँ उसमें मैं आपको सीधे सीधे करवाते जाऊंगा और आप उसी स्पीड से समझते चले जाते हो। हाँ तो तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं होता है। आरडी शर्मा खत्म होना बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे भी करेंगे ना तो बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। यस सर। हाँ, बढ़ाना रहेगा तो हम बाद में टाइम बढ़ा सकते हैं। लगभग 7-8 टॉपिक जब हो जाएगा ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके समझने का स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है सर। है ना। और देखो अगला क्लास हमारा ना जिस स्पीड से अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब आपकी ट्यूनिंग और मेरी स्पीड लगभग मैच हो चुकी है। मैं जो बोलता हूँ वो डायरेक्ट आपके दिमाग तक पहुंच रहा है। पहले क्लास में क्या होता होगा ना, मैं बहुत आराम से बोल रहा था तो आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा था, लेकिन जब एक बार आप ट्यूनिंग और रिदम मैच कर लेते हो ना तो मैं जोर से भी बोलता हूँ ना, स्पीड से भी बोलता हूँ, तब भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। समझ रहे ना। तो मोस्टली आप रिवाइज करो, कल हम उसके बाद के क्वेश्चन सोल्व यस सर। करेंगे। चलिए आज वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके हाँ सर। आज के लिए बहुत है। हाँ ओके सर। बाय। थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट।